नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर के बारे में कि इस शेयर में अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और हम इस शेयर से कैसे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट इसी तरह के शेयरों में होता है। हालांकि मैं आपके लिए एक डिस्क्लेमर बीच में देना चाहूँगा कि ये शेयरों में ज़्यादातर नुकसान ही होता है, लेकिन ये अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से अच्छा मुनाफा देखने के लिए इन्वेस्टर को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो शेयर होते हैं ये पाँच पाँच सर्किट 5-5% के अपर सर्किट या लोअर सर्किट पे ज़्यादातर ये चलते हैं शेयर, और महीने भर में या 2 महीने में अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। तो मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा कि इसे लॉन्ग टर्म पे होल्ड करो या बाई करो। मैं यहाँ आपको इस जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर के माध्यम से एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, जिससे आप इस तरह के जो शेयर होते हैं उन पे थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के हिसाब से वो स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक कैंडलस्टिक लगा रखी है जिसे हैकेनेसी कैंडलस्टिक कहते हैं। तो आपको ये कैंडलस्टिक लगाने के लिए सिंपली यहाँ बार्स पे जो कैंडल आती हैं यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके हैकेनेसी सेलेक्ट कर लेना है। ये कैंडल स्टिक सेलेक्ट करने के बाद आपको चार्ट पे कुछ इस तरह की ग्रीन ग्रीन या रेड रेड कैंडल दिखने लगेंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, तो स्ट्रेटजी अब स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। कैंडल स्टिक लगाने के आपने लगा लिया। उसके बाद मेन स्ट्रेटजी वाला पॉइंट आता है। तो स्ट्रेटजी अपनी ये है कि जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ से एक अच्छा अप मूव देखने के लिए हमें मिला। तो ये ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ से एक शेयर ने अच्छा अप दिया और फिर उसके बाद डाउन दिया और उसके बाद ये शेयर इस तरह चलता रहा। तो अपनी स्ट्रेटजी सिंपल ये है कि जब कोई ग्रीन कैंडल बनती है हैकेनेसी में, हैकेनेसी का मतलब ये होता है कि ये कुछ दूसरे बेसिस पे चलता है, ये कैंडल स्टिक्स पे नहीं चलता, ये एवरेज करता है और उसके बाद अपने ग्रीन या रेड कैंडल बनाता है। जब अपने इस पे हैकेनेसी पे ग्रीन कैंडल बनी तो अपने को क्या करना है, ये हमारा यहाँ इसने हमारे ट्रिगर किया और यहाँ से हमने बाय किया। ठीक, उसके बाद ये शेयर यहाँ ऊपर तक गया, ये शेयर यहाँ तक गया। अपने को सेल कहाँ करना है? सेल अपने को यहाँ पर करना है। भाई पता कैसे चलेगा कि बस ये यहीं पे सेल करना है या यहाँ बीच में भी तो कहीं सेल कर सकते थे? हाँ, वो बात भी है। तो उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे खरीदा। ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि आपको क्या करना है, आपने जैसे यहाँ पर खरीदा, ठीक है, उसके बाद यहाँ तक गया, 5% का सर्किट मारा, यहाँ गया 5 मारा, 5 मारा, 5 मारा, यहाँ 1-2 मारा। तो अपने को अपने आपने हमने 100 क्वांटिटी यहाँ पे खरीदी सपोज दैट, ठीक है, और उसके बाद अपने को 100 क्वांटिटी जाके यहाँ नहीं बेचनी है, ये लालच हो गया। हमें मार्केट में लालच नहीं करना है। हमें क्या करना है, 5% चला, अब हमने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया। कितना? लगभग 5 से 10 शेयर अपने, कहने का मतलब मेरे 5 से 10% शेयर हमने बेच दिए या 2-4% शेयर बेच दिए, जितना अपना बन रहा है हिसाब से, अपने हिसाब से जितना भी बेचना है उतना बेच दिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बेचते रहे। कुछ हमने यहाँ बेच दिए, कुछ हमने यहाँ बेच दिए, कुछ हमने यहाँ बेच दिए। हमें पता नहीं है शेयर कहाँ तक जाएगा या और लंबी रैली देगा या यहाँ से नीचे जाएगा, तो इसलिए अपने को क्या करना है, प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करते रहना है। अगर हम थोड़ा प्रॉफिट भी लेके निकलते हैं ना, अपने लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि प्रॉफिट में ही निकल रहे हैं, लॉस पे तो नहीं निकल रहे। इसलिए अपने को बुक करते रहना है। एक बात और, क्यों बुक करते रहना है? बुक इसलिए करते रहना है क्योंकि ये जो शेयर अपर सर्किट में चलते हैं, जब ये लोअर सर्किट में आते हैं तो निकलने का मौका ही नहीं मिलता है। जब ये शेयर यहाँ पर गिरा 5%, तो नहीं निकल पाएंगे आप लोग, क्योंकि ये अगले दिन फिर अपर लोअर सर्किट मारेगा, फिर लोअर सर्किट मारेगा, फिर लोअर सर्किट मारेगा। अगर आपने यहाँ पर खरीदा और यहाँ पर आपने पूरा सोचा कि मैं टॉप पे जाके सेल करूंगा, तो आप यहाँ कहीं सेल कर पाएंगे, ये जो है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। ये स्ट्रेटजी का ये रूल है, ये यहाँ से अपन प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये तो एक भाई बड़ी रैली है,
यहाँ तो सबको ग्रीन ग्रीन ही दिखता है। बात कर लेते एक छोटी रैली पे, तो इस पे जो छोटा होगा तो वहाँ अपने को लॉस भी हो सकता है ना। कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी तो नहीं होती कि 100% प्रॉफिट दे देगी। तो जैसे हमें थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो हैकेनेसी ने हमें एक ग्रीन सिग्नल दिया। ओके, ग्रीन सिग्नल देने के बाद हमने यहाँ पर बाई किया। हमें से हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रिगर होगा? हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होगा। ये 1.51, 1.51 पे हमने बेच दिया, और ये हमने खरीदा था 1.52 और 1.51 पे हमने बेच दिया। मतलब हमें 1 पैसे का लॉस हो गया यहाँ पे। हमें लॉस बहुत कम होगा और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, ये स्ट्रेटजी का खास बात है। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी मुझे अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम दोबारा देख लेते हैं। हमें यहाँ पर इस स्ट्रेटजी ने क्या दिया? बाई सिग्नल दिया। हमने यहाँ पर बाई किया। कितने पे बाई किया? यहाँ पर 1.55 रुपये पे हमने बाई किया, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रिगर हुआ? ये हमारा ट्रिगर हुआ 1.56 पे। मतलब 1 पैसे के हमने प्रॉफिट पे क्लोज किया। और ये जो 2-3 दिन प्रॉफिट पे रहे, तो हम इस पे क्या करेंगे? हमने यहाँ खरीदा, और यहाँ के बाद हम यहाँ क्या करेंगे? 5 से 10% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो हमने 1.57 में कुछ अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, और कुछ हमने यहाँ 1.57 में दोबारा प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि हमने खरीदा कितने में था? हमने 1.55 पे खरीदा था। तो यहाँ पर हम 5 से 10% प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम ये इतना नीचे आने का इंतजार नहीं करेंगे, हम दोबारा से खरीद लेंगे, दोबारा से ऊपर जाएगा, दोबारा से उसका वेट करेंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रेटजी काम करती है। तो इस पे अपना क्या होता है? लॉस एकदम मिनिमम हो जाता है, और प्रॉफिट प्रॉफिट जितना होगा ट्रेल करते जाएंगे, उतना ही अपने को प्रॉफिट मिलता जाएगा। और यहाँ पर अपने को स्टॉप लॉस भी मिल गया, और टारगेट भी मिल गया। टारगेट क्या है? जितना जाएगा अपना हम उतना लेते चलेंगे। और हाँ, मेन बात यह है कि इस पे कितने समय हमें स्टॉप लॉस अपना चेक करना है, हिट हुआ कि नहीं। अपने को क्या करना है? सुबह सुबह ही स्टॉप लॉस अपने चेक करने नहीं आ जाना। जैसे हमने यहीं पे एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे हमने यहाँ पर खरीदा, ठीक है, ये 30 मई की बात कर रहा हूँ मैं। 30 मई में हमने खरीदा, तो ये नीचे आया, हो सकता है 1.50 पे आया, तो ये 11-12 बजे या कितने भी बजे आया होगा ना। तो हमें उस समय नहीं देखना है, हम देखेंगे 3:30 तक मार्केट चलता है, तो हम देखेंगे 3:10 या 15 मिनट पे हम देखेंगे। अगर कैंडल रेड बन रही है, तो हम बेच के वहीं अपना स्टॉप लॉस हिट मान लेंगे, और वहां से हम निकल जाएंगे। अगर 3 बजे कैंडल ग्रीन बनी है, तो हम वहां से छोड़ देंगे नेक्स्ट डे के लिए। तो ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग अपने को याद करके चलना है। तो ये स्ट्रेटजी की टाइमिंग है। और हम पीछे चाहे जहां तक देख लें, अपने को जो बड़े बड़े लॉस होते हैं ना, वो लॉस से ये ट्रेडिंग बचाएगी, और प्रॉफिट अच्छे खासे देती है। मैंने यहाँ पर डे पे लगाया हुआ है। आप अगर इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे पे भी काम कर सकती है, लेकिन इंट्राडे में उतना सही नहीं रहता है। इंट्राडे पे लॉस ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, इसलिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो यहाँ से अगर आप कहीं भी देखोगे ना, ये केवल जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर पे नहीं, आप किसी भी शेयर पे लगा लोगे जो अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर हैं। अगर आप ट्रेडिंग उस पे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनमें भी ये स्ट्रेटजी प्रॉपर काम करेगी। इस पे लॉस होता है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि लॉस नहीं होता है, होता है, लेकिन लॉस बहुत मिनिमम हो जाता है, क्योंकि अपने को स्टॉप लॉस मिल जाता है। और जो प्रॉफिट मैंने स्ट्रेटजी बताई, थोड़ा थोड़ा बुक करते रहो, क्योंकि लालच में आओगे प्रॉफिट पूरा बुक करने की, कि मैं भाई यहाँ पर मैंने 100 क्वांटिटी ली और टॉप पे जाके सेल करूंगा, तो उस तरह में आप नहीं सेल कर पाओगे। क्योंकि ये जो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शेयर होते हैं, ये सर्किट पे चलते हैं, उस तरह में सही नहीं रहता है। तो इसलिए जैसा मैंने बताया उस तरह ये स्ट्रेटजी पे काम करो, अच्छा खासा मुनाफा होगा। क्योंकि ये जो छोटे शेयर होते हैं, इनमें ट्रेडिंग के हिसाब से ही हम खेल सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही नहीं है ये शेयर। बाकी फंडामेंटल इनका सब प्रॉफिट इनका माइनस में ही रहता है, तो नहीं सही रहता है। इसलिए यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करो और निकलो इनसे, ऐसे यही स्ट्रेटजी रहती है मेरी। तो
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइज। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली को थोड़ा बड़ा करिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।